हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर आरआरबी, गुजरात स्टाफ नर्स, पीएचएन और नोट सेट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप जो पार्टी शादियों में जाते हो, चिकन पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता जो भी खाते हो, उसका डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज उसी में जैसे पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड लिक्विड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या है? ऑर्गन से मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्रेकडाउन फूड एंड लिक्विड। जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी हम खाते हैं और पीते हैं, फूड एंड लिक्विड, उसका ब्रेकडाउन करता है। देन यूज बाई बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। और जो हमारी बॉडी होती है उसको किसी लिए यूज करती है? एनर्जी के रूप में, एनर्जी गेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड टिश्यू रिपेयर के लिए इसको हमारी बॉडी यूज करती है। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कुछ ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से ऑर्गन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो भी हम खाते हैं, फूड एंड लिक्विड पीते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं। और जो ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी उसको यूज करती है एनर्जी गेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। नेक्स्ट देते हैं जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जीआई मीन्स क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या इसको बोल सकते हैं इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है? जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट इंक्लूड विद माउथ, फेरिंग्स या थ्रोट, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये जीआई ट्रैक्ट इन सब, ये क्या है? ऑर्गन्स होते हैं। ये इन सब से मिलकर ये स्ट्रक्चर होता है। इन सब से क्या मिलकर बना होता है? हमारा जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। सेकंड देखते हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन क्या होता है? ये क्या करता है? एसेसरी ऑर्गन क्या होता है? जो फूड एंड जो भी लिक्विड फूड इंटेक करते हैं उसमें डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं क्या हेल्प करते हैं? हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम फूड इंटेक करते हैं उसके डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एसेसरी ऑर्गन। बट नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बट नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं ये क्या करते हैं? फूड के ओनली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बट क्या होते हैं? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका पार्ट नहीं होते हैं। कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एसेसरी ऑर्गन कौन सा है, एक्सेप्ट या नॉट में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कौन कौन सा है? फर्स्ट है टीथ एंड टंग। ये क्या एसेसरी ऑर्गन होता है? सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, देन गॉल ब्लैडर। ये क्या एसेसरी ऑर्गन होते हैं? ये क्या करते हैं? जो हमारा फूड होता है हम इंटेक करते हैं उसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बट क्या होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका पार्ट नहीं होता। इनमें से क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं होता। कौन कौन सा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? कौन कौन इंक्लूड होता है? माउथ, फेरिंग्स, थ्रोट, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। एसेसरी ऑर्गन जो भी है वो क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नहीं होते, बस ओनली क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं वो देखते हैं हम, वन बाई वन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हमने देखा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जो फूड एंड लिक्विड का ब्रेकडाउन करता है। और जो भी ब्रेकडाउन हुआ है उसका जो हमारी बॉडी है एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर में यूज करती है। ये डायग्राम देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ये क्या है? हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से या माउथ कैविटी। तो ये क्या है? माउथ से जो भी हम फूड इंटेक करते हैं वो क्या है? फर्स्ट माउथ में होता है, माउथ से देन फेरिंग्स में होके ईसोफेगस। ईसोफेगस में हम क्या बोलते हैं? और फूड पाइप बोलते हैं इसको, फूड पाइप। फूड पाइप जो हम खाना खाते हैं, जो भी फूड इंटेक करते हैं वो क्या है? माउथ से होके फेरिंग्स, देन ईसोफेगस से होके कहाँ जाता है? स्टोमक में। और स्टोमक में जा 3 आवर तक, अप्रोक्स 3 आवर तक फूड
क्या करता है, जो स्टोमक होता है उसमें डाइजेशन के लिए रहता है अप्रोक्स 3 आवर तक। देन जो फूड इंटेक किया स्टोमक में जाके, देन उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। जो आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन का ये क्या है, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। देन रेक्टम, ये क्या है रेक्टम, और जो टनल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या, एनस होता है। तो जो हमने फूड खाया मतलब इंटेक करा वो माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ, स्टोमक, देन स्टोमक से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। एंड जो आपको ये भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन, जो फूड इंटेक किया है डाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लीवर से क्या कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, गॉल ब्लैडर का भी रोल रहता है। तो ये हम 1 बाय 1 देखते हैं, तो कौन सा ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या, डाइजेस्ट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेके एनस तक, ये क्या हमारा डाइजेस्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसका फंक्शन कैसे होता है, वो फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इंगेशन, सेकंड क्या है सिक्रेशन, थर्ड क्या है प्रोपल्सन, फोर्थ डाइजेशन, फिफ्थ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्स्थ एक्सक्रेशन। ये क्या है, हमारे जो जीआईटी सिस्टम होता है वो कैसे फंक्शन करता है। तो फर्स्ट देखते हैं इंगेशन का मीन्स क्या होता है, टेकिंग फूड इन ओरल कैविटी, जो हम फूड टेक करते हैं मतलब लेते हैं खाना, जो भी माउथ में जो फूड जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंगेशन बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फंक्शन जो भी 6 नंबर के जो फंक्शन है इसको हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फंक्शन जीआईटी सिस्टम के होते हैं। जो टेकिंग फूड इन ओरल कैविटी, तो ये क्या होता है, इंगेशन, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं माउथ पे उसको हम क्या बोलते हैं, इंगेशन बोलते हैं। देन क्या होता है सिक्रेशन, द बोल ऑफ जीआईटी एंड एसेसरी ऑर्गन, मीन्स मैंने बताया था जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन और फूड में हेल्प करते हैं। तो जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं और जिन बोल ऑफ जीआईटी ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, इससे क्या होता है जो हमारा फूड है उसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन सीक्रेट 6 to 7 लीटर ऑफ डाइजेस्टिव जूस पर डे, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी फूड इंटेक किया है उसमें जो जूस सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव, वो पर डे कितना होता है, 6 to 7 लीटर पर डे। ये कंपटीशन क्वेश्चन है, ये कंपटीशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पर डे डाइजेस्टिव जूस कितना होता है, तो कितना होता है सीक्रेट कितना होता है, 6 to 7 लीटर पर डे जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो पर डे सीक्रेट होता है। फर्स्ट हमने क्या किया, टेकिंग फूड ओरल कैविटी, जैसे हम फूड को इंटेक करेंगे तो हमारा सीक्रेशन, जो माउथ में जो भी सीक्रेशन डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं। आप इमेजिनेशन करो, अभी भी जैसे मैं आपको टेकिंग ओरल कैविटी मतलब फूड इंटेक के लिए बोल रहा हूँ, तो आपके मुंह में माउथ में सीक्रेट स्टार्ट हो गए होंगे। मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। सीक्रेशन स्टार्ट किस लिए होते हैं, जिससे हमारा जो फूड इंटेक किया है वो क्या डाइजेस्ट में हेल्प हो जाए उससे। तो क्या जो सीक्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एसेसरी ऑर्गन में हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो पर डे कितना होता है, 6 to 7 लीटर पर डे सीक्रेशन होता है। देन क्या है प्रोपल्सन, देन क्या फंक्शन है प्रोपल्सन, ये कहता है मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड द एनस, मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड द एनस बाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द मसल्स। देन क्या होता है, फूड इंटेक किया माउथ से, माउथ में फूड के आने पर ही सिक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी जूस डाइजेस्टिव जूस जो भी एंजाइम वो सीक्रेट हो जाते हैं, उससे क्या करते हैं जो भी फूड इंटेक किया उसमें हेल्प होती है डाइजेशन में। देन क्या होगा, जो भी फूड इंटेक किया वो क्या टुवर्ड द एनस, जो हमने फूड इंटेक करा वो क्या होगा, जो माउथ से एनस तक जो डाइजेशन होगा वो एनस की तरफ मतलब मूव होगा। किसकी वजह से मूव होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द मसल, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उससे क्या होगा जो हमारा फूड है वो माउथ से एनस तक क्या मूव होगा। ठीक है, तो जो फूड है वो कहाँ मूव होगा, एनस तक, किसकी हेल्प से, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से। तभी तो जो फूड होता है वो क्या है माउथ से एनस तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि उसमें क्या हेल्प करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हेल्प करता है। इसकी वजह से जो हम फूड माउथ में लेते हैं वो धीरे धीरे वो कहाँ तक चला जाता है, एनस तक चला जाता है। देन बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्गर फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉल फूड पार्टिकल।
जो हम फूड इंटेक करते हैं वो क्या है, ब्रेकडाउन लॉन्गर फूड पार्टिकल। जो भी हम खाते हैं वो क्या मुंह में क्या होता है, लॉन्गर फूड पार्टिकल, मतलब बड़ा फूड का पार्टिकल होता है, वो क्या धीरे धीरे क्या होता है स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। किसकी वजह से, इसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल। इसके थ्रू जो लॉन्गर फूड पार्टिकल होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है स्मॉल फूड पार्टिकल में, जिससे आसानी से फूड का डाइजेशन हो सके। तो वाइल टीथ, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं हम टीथ से क्या उसको, मैकेनिकल क्या होता है, जो फूड इंटेक किया है उसको हम टीथ से क्या करते हैं, जो भी लॉन्गर पार्टिकल होता है उसको हम क्या करते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। टीथ से अगर हम उसको जैसे जैसे च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, तो उससे क्या जो भी लॉन्गर फूड पार्टिकल हमने इंटेक करा था वो क्या स्मॉल में कन्वर्ट होगा। एंड देन केमिकल क्या होता है, जो भी फूड पार्टिकल होता है और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो डाइजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, मैकेनिकल प्रोसेस के और केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे होता है भाई, टीथ के थ्रू होता है, और जो केमिकल प्रोसेस होता है वो क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, थोड़ा जो भी एंजाइम होते हैं वो जो फूड होता है, जो लार्ज फूड होता है उसको क्या है स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। देन क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, जो लार्ज फूड होता है उसको क्या करते हैं स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे वो क्या है आगे पास आउट हो सके। मतलब अगर माउथ में अगर बड़ा फूड पार्टिकल होगा देन उसको स्मॉल करके वो क्या है इसोफेगस के थ्रू, देन स्टोमक के थ्रू क्या एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड। जैसे मतलब जो फूड इंटेक किया था लार्ज इंटेक फूड, उसको स्मॉल करके उसका स्टोमक में एब्जॉर्प्शन और जीआईटी ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन होता है। वो कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी हमने फूड इंटेक किया है उसका मूवमेंट होगा न्यूट्रिएंट का जीआई टू ब्लड। जो भी जीआईटी सिस्टम होता है उसमें क्या, उससे क्या होगा एब्जॉर्प्शन, ब्लड में जाके ऑब्जर्प्शन होता है। इसी की वजह से हमें एनर्जी मिलता है। अगर जो हम फूड खा रहे हैं अगर वो हमारे ब्लड में ही एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हम वीकनेस, ये सब डिजीनेस, वीकनेस, ये सब होगा। और जो मूवमेंट, जो फूड का मूवमेंट होगा उसका डाइजेशन होगा। तो जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है उससे कहाँ पे होगा, ब्लड के अंदर उसका डाइजेशन होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, जीआई ट्रैक्ट से जो फूड इंटेक किया है वो कहाँ होता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है उसका। नेक्स्ट बात करें एक्सक्रीशन। जो भी फूड पार्टिकल होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल एक्सक्रीट थ्रू द एनस। जो भी फूड पार्टिकल हुआ, जो भी हमने फूड को इंटेक करा वो क्या है मैक्सिमम तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन नहीं होता वो फूड पार्टिकल वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू क्या एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, एनस के थ्रू निकलता है। ठीक है, जो वेस्ट जो खराब होता है डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल एस के थ्रू द एनस, उसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो भी हमने फूड इंटेक किया कुछ मात्रा में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और कुछ मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं इसको। तो ये देखा हमने फंक्शन ऑफ जीआईटी, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसे फंक्शन करता है। तो इसकी प्रोसेस फंक्शन में याद होना चाहिए, इंगेशन, सिक्रेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। इसके थ्रू जो फंक्शन फूड का डाइजेशन होता है, इन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट बात करेंगे माउथ। माउथ क्या हमारे जीआईटी सिस्टम का एंट्रेंस पार्ट होता है। माउथ से हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो क्या इट इज द एंट्रेंस ऑफ जीआईटी। ये क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जीआईटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, तो उसका एंट्रेंस पार्ट होता है माउथ। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, माउथ ओपन इनटू द टू कैविटी। जो माउथ होता है उसमें क्या दो कैविटी में ओपन होता है। फर्स्ट ओरल कैविटी, सेकेंड है बक्कल वेस्टिब्यूल। जो ओरल कैविटी होती है वो क्या होता है सेंट्रल लार्ज कैविटी सराउंड बाई टीथ। जो टीथ होता है उसके सेंटर में जो सराउंडेड कैविटी होती है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। जो बक्कल वेस्टिब्यूल होता है वो क्या होता है स्पेस बिटवीन चिक एंड टीथ। जो चिक एंड जो टीथ होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूट ऑफ द ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी होती है उसका जो रूट होता है, मतलब उसका जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं पैलेट बोलते हैं। ओरल कैविटी के रूट को हम क्या बोलते हैं पैलेट बोलते हैं।
पहले डिवाइड इनटू टू पार्ट, जो पैलेट होता है वो दो पार्ट में क्या डिवाइड होता है, फर्स्ट हार्ड पैलेट, सेकंड सॉफ्ट पैलेट। जो ओरल कैविटी होती है उसके रूट को हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। जो पैलेट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, पहले जो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट में, हार्ड पैलेट देन सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो क्या होता है, एंटर पार्ट ऑफ फॉर्म बाई मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। जो हार्ड पैलेट होता है वो एंटर पार्ट होता है जो किससे मिलकर बना होता है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है। और सॉफ्ट पैलेट होता है वो क्या है, पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म बाई कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुला बोलते हैं। जो हार्ड पैलेट होता है वो एंटे पार्ट होता है जो मैक्सिला पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है। जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो क्या, पोस्टीरियर पार्ट होता है जो किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू मसल्स का होता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुला बोलते हैं। इसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी क्या होता है। ओरल कैविटी क्या होता है, ओरल कैविटी सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल लार्ज कैविटी सराउंड बाई टीथ, सराउंड बाई टीथ। जो इसके टीथ के जो सराउंड में ये क्या होती है, हमारी ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है। टीथ के सराउंडिंग में जो कैविटी होती है क्या उसको बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट को, एंड जो बक्कल वेस्टिबुल होता है वो क्या होता है, स्पेस बिटवीन चिक एंड टीथ। जो चिक होता है और टीथ होता है इसके स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिबुल बोलते हैं। तो आप इमेज में ये सेंटर इंसाइजन, ये जो फर्स्ट जो आगे के जो टीथ होते हैं एंटीरियर साइड में, ये क्या है, सुपीरियर लिप होता है और ये क्या है, सेंट्रल इंसाइजर या और जो सुपीरियर लिप होता है उसमें जो फर्स्ट टीथ है 1 and 2, ये क्या है, सेंट्रल इंसाइजन टीथ होते हैं। देन क्या है, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये क्या टीथ के टाइप में, जब टीथ पढ़ेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। सेंट्रल इंसाइजन कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल इंसाइजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देन ये क्या है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो क्या, एंटीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, हार्ड पैलेट बोल रहे हैं। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो क्या, पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट में जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुला। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवुला बोलते हैं। ये क्या है, ओवुला है। देन पैलेटाइन टॉन्सिल, ये क्या है, पेंटाइल टॉन्सिल। डक्टो मैंडिबुलर ग्लैंड, ये क्या है, मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। मोलार टीथ, एंड में जो टीथ होते हैं फर्स्ट एंड, ये तीन जो टीथ हैं ये क्या, मोलार टीथ होते हैं। देन इससे आगे क्या, प्रीमोलार, कैनाइन, लेटरल इंसाइजर और इंफीरियर लिप, ये क्या है, इंफीरियर लिप होता है। सुपीरियर लेबारियम फेलुनम, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ओरल कैविटी बोल रहे थे। पैलेटाइन, पैलेटोग्लेसियल आर्च होता है। ये जो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पैलेटाइन आर्च, पैलेटोग्लोसल आर्च। पैलेटोइन फेरेंजियल आर्च क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटोफेरेंजियल आर्च। ओरोफेरेंजियल, ये क्या होता है, टंग। और फ्रेनुलम लिंगल, ये जो टंग के बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगई। सबलिंगल पेपिलाई, इसको जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सबलिंगल पेपिलाई। ये क्या होता है, गम्स होता है। टीथ के जो जस्ट स्ट्रक्चर नीचे है इसको क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। इंफीरियर लेवा फेनुलम, और जो नीचे जो स्ट्रक्चर है इस तरीके की, ये क्या है, इंफीरियर लेवा फेनुलम। तो ये क्या है, हमारे माउथ कैविटी एंड ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर है। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओरल कैविटी क्या होती है, सेंट्रल बक्कल कैविटी क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है एंड हार्ड पैलेट क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो कितने सलाइवरी ग्लैंड कितना प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट। मतलब 3 मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 पेयर का मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन बोथ साइड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड, तो ये क्वेश्चन आता भी है, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है और इसके ग्लैंड के नाम से भी आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या होता है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट बात करते हैं पैराटॉइड ग्लैंड। पैराटॉइड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, जो हम 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पर डिस्कस करेंगे उसमें जो पैराटॉइड ग्लैंड है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये हमारा कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट
25 to 30% पार्ट ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा का कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, सलाइवा का 25-30% या 30% क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। जो पेरिटोरल ग्लैंड होता है उसका शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है। एंड जो लोकेशन होता है पेरिटोरल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर। जो ईयर होता है उसके एंटीरियर और इंफीरियर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पेरिटोरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मतलब ईयर की जो सराउंडिंग में, ईयर के सराउंडिंग में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पेरिटोरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। डक्ट नेम, और जो पेरिटोरल ग्लैंड होता है उसमें जो सलाइवा सीक्रेट होता है, तो सलाइवा जो सीक्रेट होता है वो कौन सी डक्ट से सीक्रेट होगा, पेरिटोरल डक्ट या स्टेंसन डक्ट, पेरिटोरल डक्ट या स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि स्टेंसन नाम के डॉक्टर या फिजिशियन ने इसको क्या डिस्क्राइब करा था, इसलिए इसको हम स्टेंसन डक्ट भी बोलते हैं। तो इस नाम को इम्पोर्टेंट है, इस नाम से भी पूछा जाता है। स्टेंसन डक्ट इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर क्या है, पेरिटोरल ग्लैंड। ओपनिंग ऑफ डक्ट, जो पेरिटोरल ग्लैंड होता है उसका ओपनिंग कहाँ होता है, अपर मोलार टीथ इन बक्कल वेस्टिबुल। जो अपर मोलार टीथ होता है बक्कल वेस्टिबुल में, वहाँ क्या कौन सा डक्ट प्रेजेंट होता है, कौन से डक्ट की ओपनिंग होती है, पेरिटोरल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पता होना चाहिए पेरिटोरल ग्लैंड के बारे में। ये क्या लार्जर सलाइवरी ग्लैंड होता है, कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, 25 to 30%। इसका लोकेशन क्या होता है, जो हमारा ईयर होता है उसके सराउंडिंग में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पेरिटोरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। डक्ट का नाम हमें पता होना चाहिए, स्टेंसन डक्ट और पेरिटोरल डक्ट होता है, वो क्या इसी डक्ट से क्या सलाइवा सीक्रेट होता है। और ओपनिंग क्या होती है, सेकेंड अपर मोलार टीथ में क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है पेरिटोरल ग्लैंड की। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट पेरिटोरल ग्लैंड के बारे में देखा हमने। नेक्स्ट बात करते हैं सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। फर्स्ट वन क्या है इसका, प्रोड्यूस 50 to 60 पार्ट ऑफ सलाइवा। एक कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है, 50 to 60% सलाइवा प्रोड्यूस करती है। इसका लोकेशन कहाँ होता है, एट जंक्शन ऑफ जो होता है वहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। डक्ट नेम देखते हैं, सब मैंडिबुलर डक्ट या बार्सन डक्ट। बार्सन डक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार्सन नाम के डॉक्टर या फिजिशियन ने इसको डिस्कवर करा था, तो उसी के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं, बार्सन डक्ट बोलते हैं। ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग ऑफ डक्ट, इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, बिहाइंड लोअर इंसाइजर टीथ इन ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी होता है उसके जो इंसाइजर लोअर इंसाइजर टीथ होता है उसके बिहाइंड में कौन सी डक्ट का ओपनिंग होता है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड का ओपनिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड क्या स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ये भी हमारा कंपटीशन क्वेश्चन है। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसका जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है उसमें से कौन सा होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल ग्लैंड होता है। इसका लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, अंडर द टंग। जो टंग होता है उसके अंडर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। डक्ट का नाम देखते हैं, डक्ट नेम क्या है, सब लिंगुअल डक्ट या रिनस डक्ट या बार्थोलिन डक्ट। तो जो रिनस या रिनस डक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिनस नाम के डॉक्टर ने इसको फिजिशियन ने क्या डिस्कवर करा था, इसलिए इसको रिनस डक्ट बोलते हैं। तो सब लिंगुअल डक्ट इज ऑल्सो नोन एज रिनस डक्ट या बार्थोलिन डक्ट भी बोलते हैं इसको, बार्थोलिन डक्ट। इस डक्ट की ओपनिंग क्या होती है, फ्लोर ऑफ माउथ। जो माउथ का फ्लोर होता है वहाँ क्या होती है, डक्ट की ओपनिंग होती है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, कौन सी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैक्सिमम जो सलाइवा सीक्रेट होता है कौन सी ग्लैंड करती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड मैक्सिमम सलाइवा सीक्रेट कौन सी ग्लैंड करती है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। कितना है, 50 to 60% सलाइवा सीक्रेट करती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, सब लिंगुअल ग्लैंड क्या स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो हमने आज पढ़ा था डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, और माउथ जो स्ट्रक्चर होता है, माउथ कैविटी होती है वो क्या होता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था इसमें, की पॉइंट सारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।